आज हम भारत के सेब उद्यान राज्य में हैं और यदि आपने आज से 4 साल पहले मेरा सेशन देखा होगा, आप में से जो बच्चे पहले मेरी क्लासेस देखे होंगे, लगभग 2018 या 19 में मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि कभी मुझे मौका मिलेगा तो भारत दर्शन के अंतर्गत मैं हिमाचल प्रदेश के पुलगा गांव जाऊंगा। और आपको सच कहूं तो वो सपना आज साकार हो गया। अभी हम हिमाचल प्रदेश के पुलगा गांव में ही बैठे हैं। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये गांव में बहुत ज़्यादा पूरी तरीके से शांत गांव है। ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले का ही एक गांव है। कसौल और तोस के बीच में पड़ता है ये। यहाँ पे सीधा कोई भी वाहन नहीं जाता है। यदि आपको यहाँ पे आना है तो ट्रैकिंग करनी पड़ती है। तो आप मान सकते हैं लगभग 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग हम करके आए हैं। लगभग 3 किलोमीटर ही होगा, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। तो आप सोच सकते हैं कि यदि आपके मन में कोई संकल्प आपने लिया है और आपकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है तो निश्चित तौर पे वो पूरा होता है। वैसे तो इस सेशन में मैं आपको हिमाचल प्रदेश के सेब उद्यान को बताना चाहता हूँ कि कैसे जो बागवानी फसलें होती हैं और ख़ासकर जो आपका फलों की खेती है उसके अंतर्गत बागवानी फसलों में से सेब का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में कैसे प्रारंभ हुआ, कैसे ये राज्य जो है सेबों के लिए फेमस हो गया। भारत ही नहीं बल्कि विश्व के बहुत सारे क्षेत्रों में यहाँ से सेब एक्सपोर्ट किए जाते हैं, निर्यात किए जाते हैं। और यहाँ पे जो हाई एल्टीट्यूड वाला एरिया है जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे बड़े स्तर पे ये खेती होती है। तो कुल्लू है, कुल्लू घाटी में कुल्लू से आप मान के चलिए, कुल्लू है, फिर उधर शिमला है। शिमला में सबसे ज़्यादा सेब की खेती होती है। तो कुल्लू घाटी के ऊपर जैसे मनाली है, फिर ऊपर आप जितना जाते जाएंगे जहाँ बर्फ़ गिरती है तो वहाँ पर सेब की खेती बहुत अच्छी खासी होती है। तो अभी हम पुलगा गाँव में हैं और ये गाँव पूरी तरीके से टूरिस्ट की भीड़ से छुपा हुआ है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी पर्यटक इतना ज़्यादा नहीं आते, लेकिन आमतौर पर आते हैं। तो सबसे पहले मैंने गूगल मैप में जब एक बार मैं अपनी भारत दर्शन की यात्रा को डिज़ाइन कर रहा था तो उसी डिज़ाइन में मुझे ये गांव दिखा था। बहुत छुपा हुआ गांव था और आसपास फलों के बागान थे और ख़ासकर सेब बागान। तो मेरी बड़ी इच्छा हुई कि कभी मौका मिलेगा तो लाहौल स्पीति जाएंगे, शिलोंग वैली जाएंगे, रोहतांगला जाएंगे। ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ाने हैं और उनमें से एक ये भी था। पुलगा गाँव भी मैंने ऐड किया था कि मैं यहाँ पर जाके आपको पढ़ाऊँगा। तो अभी जस्ट ही कल के सेशन में 2-3 टॉपिक हमने कवर किए आपके। एक तो रोहतांगला आपका कवर हो गया पीर पंजाल से। दूसरा जो है आपका एक टॉपिक कवर किया हमने, अटल टनल आपको पता है कि बनी थी और काफ़ी लंबा टाइम लगा उसे बनने में, और लेकिन बहुत शानदार। तो अटल टनल का भी सेशन हमने आपके लिए बनाया है। और एक ब्यास नदी आपकी ब्यास कुंड से निकलती है और पूरी जीवन रेखा है। ये जो कुल्लू, मनाली, मंडी, ये पूरा जो क्षेत्र है ना हिमाचल प्रदेश का, व्यास नदी बाद में जाके सतलुज में मिल जाती है हरिके में। तो उसका भी हमने सेशन आपके लिए डेवलप किया है। और एक आपका भौगोलिक उच्चावस्य है घाटी क्षेत्र, इसको भी हमने सेशन शिलोंग वैली से कवर किया है। वैसे वैली बहुत सारी हैं लेकिन उससे हमने पूरा कवर किया है। जैसे जम्मू कश्मीर भी घाटी है, आप घाटी की बात करते हैं ना, और कुल्लू भी घाटी है, आपकी चुम्बी घाटी की बात करते हैं, कई सारी घाटियाँ हैं। तो घाटियों के बारे में जो एक भौगोलिक इम्पोर्टेंस है उसके बारे में मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। अभी जो चर्चा करने आए हैं मैं आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हिमाचल को सेब राज्य के तौर पे कैसे जाना जाने लगा। कौन था वो व्यक्ति जिसने यहाँ पर सेब की फसल का उत्पादन प्रारंभ किया। और 2016 में हिमाचल प्रदेश में सेब फसल के उत्पादन को लेकर 100 वर्ष पूरे हुए थे। तो पूरा एक शताब्दी वर्ष मनाया गया था हिमाचल प्रदेश में। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे बड़े स्तर पे, व्यावसायिक स्तर पर सेब की खेती होती है। भारत के देखो हर क्षेत्र में अलग अलग है, जहाँ जहाँ पे जैसा उसका तापमान है उसी हिसाब से खेतियाँ होती हैं। तो सेब के लिए हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र सबसे बेहतर है। केवल हिमाचल नहीं, अन्य क्षेत्र भी जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड है वहाँ पर सेब की खेती होती है। कश्मीर में भी होती है सेब की खेती, आपकी उत्तराखंड में भी होती है कुछ जगहों पे। और जैसे आम की फसल है हमारे उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पे होती है। उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के कई राज्यों में खूब आम की खेती होती है। और एग्रीकल्चर वाला चैप्टर जो मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया है तो उसमें मैंने बताया कि यदि हमें कृषकों की आय को दोगुना करना है या किसानों की आय को बेहतर बनाना है तो हमें व्यावसायिक फसलों में जाना पड़ेगा। वो वाणिज्यिक फसलें हो सकती हैं और साथ साथ उसमें ही आपकी बागवानी फसलों का भी नाम आता है। तो हिमाचल प्रदेश में जो आपकी व्यावसायिक स्तर पे सेब की खेती का उत्पादन प्रारंभ हुआ, इसमें एक पर्सन का नाम आता है। इनका नाम है सत्यानंद स्टोक्स। ये नाम आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा कि विदेशी है, लेकिन दरअसल ये पर्सन भारत के ही हैं और यही आपके हिमाचल में सेब उत्पादन के जनक हैं। इनका नाम है सत्यानंद स्टोक्स, इसका नाम याद रखिएगा। 1916 में इनके द्वारा अमेरिका से लुसियाना से सेब के पौधे लाए गए थे। अमेरिका में लुसियाना
प्रांत है वहाँ से सेव के पौधे लाए गए थे और सेव का बगीचा तैयार किया गया था। तब जब ये लेकर आए थे तब 3 किस्में थीं सेव की जो यहाँ पर होती थीं, जिनमें से एक तो आपकी किस्में रेड, रॉयल और गोल्डन डिलीशियस, ये 3 सेव की किस्में थीं। आज वर्तमान में 100 साल के अंदर अंदर देखा जाए तो 90 से ज़्यादा किस्मों की सेव की खेती हिमाचल प्रदेश में हो रही है और बड़े स्तर पे हो रही है। तो सत्यानंद स्टोक्स आज से लगभग 100 साल पूरे, अब तो 2023 में 2016 से 100 साल हुए, अभी यदि हम काउंट करें तो लगभग इसके 107 साल हो चुके हैं सेव की खेती के, बागवानी के। और ऐसे में आज देखेंगे प्रदेश में लगभग 1,10,679 हेक्टेयर भूमि पर बड़े स्तर पे यहाँ पे सेव की खेती होती है। और ये सिर्फ खेती नहीं है, एक तरीके का एक रेवोल्यूशन है, क्रांति है, जिसमें लगभग बड़े स्तर पे यहाँ की जो आबादी है, मतलब आप सोच नहीं सकते 20 लाख से ज़्यादा लोग, 20 लाख से ज़्यादा परिवार होंगे। यदि एक परिवार में देखें तो 5 लोग, तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ से रोज़गार प्राप्त किए हुए हैं। बड़े बड़े बागान हैं लोगों के, है ना। तो क्योंकि हिमाचल प्रदेश या जितने भी हमारे पर्वतीय राज्य हैं ना, वहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। यदि सोर्स ऑफ इनकम है तो वो टूरिज़्म है, पर्यटन है, और पर्यटन के अलावा अन्य सोर्स ऑफ इनकम में ये फसल उत्पादन एक बड़ा विकल्प है। तो यहाँ पे बड़े स्तर पे रोज़गार भी इसने जो है डेवलप किया। और सत्यानंद स्टोक्स ने केवल सेव के क्षेत्र पे जो क्रांति लेकर आए वो तो लाए ही है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत काम किया, हिमाचल प्रदेश के लिए। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में काम किया, आर्थिक उत्थान में काम किया, अंधविश्वास उन्मूलन में भी उनका नाम आता है। बड़े स्तर पे तंत्र मंत्र और अंधविश्वास उन्मूलन में काम किया, शिक्षा के प्रसार में काम किया, और यहाँ तक कि इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में भी उन्होंने भाग लिया और इस क्षेत्र को डेवलप किया। इसके बाद अब प्रदेश सरकार इसको बड़े स्तर पे सेव की खेती को प्रमोट करती है। इस क्षेत्र में लगभग जो है हर वर्ष जो है बड़े स्तर पे नई नई किस्म जो सेव की होती हैं सरकार मंगवाती भी है, उन्नत किस्म के वृक्ष मंगवाती है, उनका जो है विदेशों से भी मंगवाए जाते हैं और बागवानी यहाँ पे बड़े स्तर पे की जाती है। देखिए हिमाचल प्रदेश में सेव की फसल होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है कि यहाँ पे जो मौसम की ज़रूरत होती है, जो हमें तापमान चाहिए, जो हमें जलवायु चाहिए, बर्फ़ चाहिए, बारिश चाहिए, सेव के पौधे एक तरीके से शीतोष्णकटिबंधीय पौधा है आपका, ठीक है। ठंडक में ज़्यादा होता है और ठंडक से इसके जो पोषक तत्व होते हैं उसकी पूर्ति हो जाती है। तो लगभग ऊंचे स्थानों पे होता है, लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर आपको, मतलब मान लें 2000 मीटर से ऊपर वाले क्षेत्र में ये पौधे आपके ज़्यादा होते हैं। फूल और फल को लेकर के जो शुष्क वातावरण चाहिए वो वातावरण यहाँ पे मिल पाता है। तो यहाँ पे जो है बड़े स्तर पे सेव की स्थिति जो आज है वो यहाँ पे इसी कारण से है कि जो सेव को लेकर के उच्च आदर्श अनुकूल वातावरणीय जलवायु दशाएं यहाँ पर मिली हुई हैं, ठीक है। तो हिमाचलीय सेव जो है पूरे भारत भर में पहुँचता है और इसी कारण से सेव के सबसे ज़्यादा उत्पादन के कारण से इसको भारत का सेव उद्यान कहा जाता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन देखें तो हिमाचल प्रदेश में आपका जो है शिमला वाला क्षेत्र है ना, शिमला वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है। बाकी कुल्लू और ये जो पूरा घाटी वाला क्षेत्र है, कुल्लू, मनाली और मंडी, इन सब क्षेत्रों में भी खूब सारे बड़े स्तर पे होती है। लगातार इसका विस्तार हो रहा है। और देखा जाए यदि हम पूरे प्रदेश में फलों की खेती के बारे में बात करें, टोटल 49% आपका सेव के बागों वाला क्षेत्र है। तो ये काफ़ी बड़ा है और इस आधार पर जो है सेव की खेती यहाँ पर बड़े स्तर पर हो रही है। तो किसी भी देखिए राज्य के लिए उसकी एक पहचान बन जाती है ना। सेव की खेती जैसे हिमाचल की पहचान है, वैसे हर एक स्टेट की अपनी एक पहचान है। जीआई टैग प्राप्त है उनको, है ना, और एक उच्च आय के साधन के तौर पे इन्हें हम देख सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी लंबे समय पहले किया गया आप लोगों को वादा, प्रॉमिस, अब जाके पूरा हुआ है। तो आप लोग भी कभी यदि समय मिले इधर आएँ तो पुलगा गाँव ज़रूर आइए, निश्चित तौर पर आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जानने और सीखने को मिलेंगी, है ना। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।